हाय फ्रेंड्स, जय झूलेलाल। तव्हां सभई कीअं आहियो? मां ठीकु आहियां। अॼु मां तव्हांखे हिकु वीडियो ॾेखारियां थी जो सुभाणे थधिड़ी आहे। त अॼु 17 तारीख़ जो पचना आहिनि सिंधी जा। त हे मां तव्हांखे सिंधियुनि जो हिन जो शिकारपुरी जो ॿुधायां थी कि कीअं मिठो मानी ठाहिबी आहे। मतलब मैं आपको बता रही हूँ मीठी मानी कैसे बनाते हैं सिंधियों की, शिकारपुरियों की। तो ये हम लोग ने रेडी किया है। ये दाल है, इसको एक्चुअली क्या किया है, थोड़ा सा पानी किया है। मम्मी बताएंगे आपको इस हिंदी में। हिनमें हल्को सो थोड़ो सो पानी लूण हैड विझी करे बॉइल कयल आहे। पोइ मथां मिर्ची ऐं आमचूर विधल आहे। बॉइल भी मतलब थोड़ो ही कयल आहे। हाँ। पहिरियों पुसाए रखियो आहे हिन दाल खे, पीली दाल आहे, हुनखे पहिरियों पुसाए करे पोइ हुनमें जंहिं महिल हल्को सो पाणी विझी करे बॉइल करणो आहे मथां मथां। पोइ थोड़ा ईअं छुड़िया छुड़िया बीहंदा, ईअं हल्का वारा। पोइ हुन मथां छा विझबो? आमचूर ऐं मिर्च ऐं लूण। लूण त पहिरियों ई विधल आहे। लूण पहिरियों ई विधल आहे, मतलब बॉइल करण महिल हैड ऐं लूण पहिरियों ई विधल आहे। हुनखां पोइ आमचूर ऐं मिर्च विधल आहे, स्वाद साउथ हिनजे टेस्ट जे हिसाब सां, मतलब टेस्ट के हिसाब से डाला गया है। और ये तो जैसे बच्चे अगर तीखा नहीं खाते तो जितना डालना है, जैसे आमचूर और जो पहले से ही नमक डला हुआ है वो है। और ये है मीठा मानी है। ये किए ठाइबो बुधायो? मीठा फुल्का है जिसमें ऊपर का जो शक्कर भिगाते हैं वो ऊपर का शक्कर का पानी का बनता है। इसमें घी और तेल डाल के आटा गूंदा जाता है। घी और तेल डाल के आटा गूंदा जाता है। और ये नमक मिर्ची का आटा है जो दाल के रोटी के लिए चाहिए। उसमें भी घी और तेल थोड़ा सा डाल के गूंदना पड़ता है। इसमें घी और तेल डालना है और नमक और मिर्ची डाल के गूंदना है, क्योंकि ये जो दाल है इसके अंदर जाएगी और फिर इसको बेलेंगे तो दाल का फुल्का बनेगा, वो घी में बनेगा। और हे वारो ये मीठा लोला है, इसमें घी थोड़ा ज्यादा तेल भी ज्यादा डाल के जब शक्कर भिगाते हैं, शक्कर का जो नीचे का भाग रहता है, दाने दाने रहते हैं, वो डाल के इसको गूंदा जाता है आटा, और सूखा गूंदा जाता है इसको आटा। ये एकदम टाइट रहता है, इसको सूखा गूंदा जाता है। और ये जो शक्कर का जो पानी रहता है वो नीचे वाला, हाँ नीचे वाला शक्कर पूरा जो पिघल जाती नीचे वाला, और जो ऊपर वाला पानी है वो इससे गूंदा जाता है ये वाले आटे को। और वो जो नीचे वाले शक्कर का होता है उसका एकदम टाइट रहता है। तो हमारी रेसिपी तैयार हो चुकी है। आज हम इसको बनाएंगे और हम इसको कल सिर्फ ठंडे में खाने वाले, जो गैस नहीं जलेगा, सिर्फ ठंडा बनेगा। तो मैं आपको इसकी रेसिपी डाल दूंगी, अगर कुछ रहेगा तो आप मुझसे जरूर पूछना। ये मीठी रोटी है, ये मिठी रोटी आहे जो हिक सां विधी आहे। अञा दाल जा फुल्का बाक़ी आहिनि। ऐं हे तुअर जी दाल आहे, उड़द जी दाल आहे, जंहिंमें असां दही बड़ा ठाहिण वारा आहियूं। त हे पहिरें भिगोए रखियो आहे, पोइ हुनखे पीसे करे पोइ तेल में डीप फ्राई करे रखनो आहे। वो मां तव्हांखे रेसिपी ॿुधाईंदमि हिन जी। अॻियां कंटिन्यू ॾिसजो हे वीडियो। तो आपको बोला था ना दाल का फुल्का, अभी पहले बच्चों का बना रहे हैं। ये जो मीठी रोटी बोली थी ना, जो ऊपर से पानी निकल के बनाना था रोटी, वो ये वाली है जो दाल की है, वो नमक मिर्ची वाला जो बोला था। तो ये बच्चों का है तो नमक ही डाला है और ये आमचूर डाला है बस। तो अभी इसको बनाएंगे, बेलेंगे। बेलो ऐसे बंद करना है। बड़ों का भी ऐसे ही बनेगा। ये देखो ऐसे बनाया है। हाणे असांजो ठवंदो, ये ठही चुकियो आहे। असांजी मिठी मानी भी ठही चुकी आहिनि। हाणे असांजो बाक़ी हे थींदो जो उनमें वधीक टाइम लगंदो आहे, इसमें ज़्यादा टाइम लगता है। और ये रहा जो हम बड़े जो खाते हैं मिर्ची वाला दाल का फुल्का, ये जो हम अभी डालेंगे तो मैं आपको बताती हूँ। ये जो मैंने आपको मीठा बोला था
प्लेन वाला मीठी रोटी बन के हमारी तैयार हो चुकी है। और जो दाल वाली है जो बच्चों की, वो अभी ऐसे रखना आपको, स्लो आंच पे रखो, लेकिन अगर फास्ट पे रखते हो तो थोड़ा ध्यान देना जले नहीं। ये ना अभी हम बड़ों का है जो मिर्ची वाला है, जिसमें देखो ऐसे दाल डलेगी। भूलना मत फ्रेंड्स, जो मैंने आपको रेसिपी बताई है, जो मत आके बुधाए थे भूल जो ना, क्योंकि ये रेसिपी हर साल कम ही ईंदी आहे। याद रखजो हमेशा, जो मथे वारो पाणी हुयो हुननि जो असां फुल्का पचायासीं मिठो वारा, ऐं जो हेठे जो पाणी हूंदो जो खंड जो, हो हुन में टाइट अटो हीअं ॻोइबो आहे, लोला ठहंदा आहिनि। ऐं हिन जो बि जो मथे वारो पाणी आहे हुन सां ई ठहियो आहे। न हिन में खंड न पवंदी आहे, लूणु मिर्च। अच्छा, हे लूणु मिर्च जो फुल्को आहे, त हिन में खंड न पवंदी आहे। जो ॿ आहिनि हुन में ई खंड पवंदी आहिनि। हिकु मथे वारो पाणी जो असां ठाहियासीं हाणे सादा फुल्का, ऐं हेठि वारे पाणी में असां हे वारा फुल्का ठाहियासीं। ऐं हे सिर्फ़ु अटो हूंदो, लूणु हूंदो ऐं मिर्च हूंदो। हिन में असां हीअं कबो, विलोरे करे, मतलब इसको बेल के उसके ऊपर दाल हम डालेंगे, जो मैंने आपको दाल बताई। तो अभी ऐसे बंद करना है हमें। इसको खोल कर ही रखना, इसको अलग अलग ऐसे, ताकि ठंडा हो जाए। तब आप एक पेपर रखना, ऐसे चपाती रखना। और ये जो मीठी मानी है जो, उसको भी खोल के ठंडा ही रखना। पहले मीठी मानी रखना, ये दूसरा एक और पेपर रख के फिर उसके ऊपर दूसरी चपाती रखना, ठंडा। इसको ऐसे बेलना है, अच्छे से बेलना है इसको। जैसे टूट रहा है भले, लेकिन धीरे धीरे करोगे तो आपका अच्छा चपाती बन जाएगा। ये मिर्ची वाला रहेगा, भले आप इसको दही के साथ खाओ या अचार के साथ खाओ। मेरे दही बड़े के जो मैंने आपको रेसिपी बताई, वो अभी हम जब उसको पीसेंगे अच्छे से तभी मैं आपको बता दूंगी वो कैसे बनाना है। अभी इसको गैस पे रख के सेक देने का है। इसमें आपको तेल के साथ थोड़ा थोड़ा बनाना है, भले आँच उसकी भले फास्ट ही हो गैस की। तेल डाल डाल के आपको आगे पीछे घुमा के बनाना है इसको अच्छे से। ये देखो अभी मैंने दाल का फुल्का डाल दिया है, मिर्ची वाला। मैं हिंदी में इसके लिए बता रही हूँ ताकि आपको समझ में आए। कोई कास्ट होंगे और सिंधी में गए होंगे, सिंधी कास्ट में, तो उनको बनाना हो तो नहीं बना पाएंगे मेरी सिंधी सुन के। तो इसके लिए आज मैं हिंदी में आपको बता रही हूँ, थोड़ा थोड़ा सिंधी बोलूँगी इसमें मैं आपको। ये मीठी मानी जो एकदम टाइट वाली है, जो नीचे से शक्कर का पानी लेना था, जो आपको रेसिपी बताई थी, अभी बहुत टाइट है। इसको हाथ से बहुत ऐसे दबा दबा के पहले अक्खा गोल ही रखो, और ऐसे ऐसे कपड़ा लो, थोड़ा सा गीला करो हल्का सा, और उसके बाद इसको गीला करके ना, कपड़े को गीला करके थोड़ा सा हल्का सा, फिर उसी से ही जो गोल रहेगा ना चपाती, उसको ऐसे ऐसे आपको दबाना है, इतना होना चाहिए। और ये फिर तेल में डिप करके, कपड़े को तेल में डिप करके फिर इसको ऐसे ऐसे लगाना है। आपको इतनी सी रोटी रखनी है इसके अंदर, ध्यान देना कुछ जाए नहीं कचरा। और इसको धीमी आंच में ही पचाना है इसको आपको। और फिर पलटी करने के टाइम आपको खुरपी से नहीं होगा, ऊपर से आपको कुछ ढक्कन या कुछ रखना पड़ेगा, और फिर पलटी आपको उसके उल्टा करना पड़ेगा, तब जाके इसको ये बैठेगा। नहीं तो आप खुरपी से करने जाओगे तो टूट जाएगा सारा। तो आप ऐसे ही धीरे धीरे करना है इसको। बहुत टाइम लगता है, आधा एक घंटा तो लग ही जाएगा गैस पे, तो आधा एक घंटा लगेगा। और बाकी का हमारा, तो मैंने जो आपको बोला ना, ये जो चपाती आप जब भी बना देते हो मीठी मानी, तो उसको थोड़ा अलग अलग रखना, गरम रहेंगे, क्योंकि अगर आप इनको खुला नहीं रखोगे तो दूसरे दिन तक इनको स्मेल आ जाएगी। और मैंने जो दही बड़े आपको बोले, वो आपको अगर बनाने हैं तो ठीक है, नहीं तो मीठी मानी में तो हमेशा जो ये हम बनता है, जो आपको जैसे बताया मैंने रेसिपी, ये तो हम आज पहली बार दही बड़े बना रहे हैं, तो उसकी रेसिपी मैं आपको फिर कभी बताऊंगी। जो मीठी मानी में स्पेशल नाग पंचमी में जो बनाया जाता है, वो मैंने आपको रेसिपी बताई है। फिर उसके बाद अगर आपको पकोड़े तलने हैं मिर्ची के, तो बेसन में वो आप रात को तल के रखना, ताकि वो दूसरे दिन स्मेल ना हो, क्योंकि इसको रात को ही तल के रखना पड़ता है। बाकी शाम को ही आपका रेसिपी हो जाएगा, और फिर आप दूसरे दिन इसको दही के साथ खा सकते हैं।
मिर्ची के अचार के साथ किसी के साथ भी खा सकते हैं। और फिर हम लोग तो ये जो मीठी जो चपातियाँ जो हमने पहले बनाई थी उसके साथ हम लोग मसाला खाते हैं, जैसे काकड़ी, टमाटर, धनिया, मिर्ची सब काट के और उसमें थोड़ा लाल मिर्ची और नमक बस मिक्स करके खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स ज़रूर आप ये करके देखना। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। नाग पंचमी का जो मीठा मानी बनाते हैं, हम इसको मीठा लोला भी बोलते हैं, तो ये शिकारपुरियों का था। मेरी मम्मी का, भाई बहन का मैं आपको बताऊंगी। वो तो ऐसा ही रहता है, सिर्फ फ़र्क इतना होता है कि वो डीप फ्राई किया जाता है, थोड़ी सी मोटी रहती है रोटियां। तो वो रेसिपी आपको कभी जब बन रहा होगा तब बनाऊंगी और बता भी दूंगी मैं आपको। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर मेरी वीडियो से आपको कुछ सीखने मिलता है आपको सिंधी में, तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। अभी मैं आपको नागपंचमी के बाद बताया है। अभी मैं आपको जब नेक्स्ट अभी जन्माष्टमी आने वाला है, तो अगर मैं दिखा पाई तो मैं वीडियो ज़रूर दिखाऊंगी, अपलोड ज़रूर करूंगी। नहीं दिखा पाई तो नेक्स्ट में डालूंगी। तब तक के लिए बाय, जय झूलेलाल।